हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉटनी की पेपर फर्स्ट का सिलेबस यानी 6 सेमेस्टर का जो पेपर फर्स्ट है और इसका पेपर कोड है B040601T। इसमें टाइटल दिया गया है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। इसकी फर्स्ट यूनिट दी गई है सेल बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल क्या होता है ना। सेल इज स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बिकॉज सेल से मिलकर हमारे ऊतक बने होते हैं यानी टिश्यू, देन हमारा कोई ऑर्गन एंड देन बॉडी हमारी बनती है। तो सेल से मिलकर हमारी बॉडी बनी होती है, इसलिए वो क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। सेल में हमें क्या क्या पढ़ना होगा यहाँ पर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपेरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स एंड सेल इंक्लूजन यानी कि जो सेल का समावेशन होता है, कोशिका का समावेशन। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का जो हमारा संगठन है उसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। जैसे कि साइटोप्लाज्म होता है यानी कि सेल में पाया जाने वाला जो फ्लूइड होता है उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। बट जो हमारा न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाए जाने वाले फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और हमें पढ़ना होगा इसमें क्रोमोसोमल नोमेनक्लेचर यानी कि हमारा गुणसूत्रीय नामकरण। इसमें हम पढ़ेंगे क्रोमैटिड्स के बारे में, सेंट्रोमियर के बारे में, टीलोमियर, सैटेलाइट्स, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन यानी कि जो हमारा होता है द्वितीयक संकुचन, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का पूरा संगठन, उसमें क्या क्या पाया जाता है, एंड न्यूक्लिक एसिड एंड हिस्टोन्स। एंड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। एंड कैरियोटाइप एंड इडियोग्राम। एंड सेल साइकिल के बारे में हमें पढ़ना होगा, जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमिस्टर में, माइटोसिस इसका, एंड ओपन एंड क्लोज्ड माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, वेरिएशंस इन क्रोमोसोम्स नंबर एंड न्यूमेरिकल एबर्जेंस। एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी और हैप्लॉइडी, पॉलीहैप्लॉइडी के बारे में पढ़ना होगा हमें, पॉलीप्लॉइडी। एंड सिग्निफिकेंस पढ़ने होंगे, उसके महत्व पढ़ने होंगे सभी के, ठीक है। एंड डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन यानी कि ये जो हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सारा वही है फर्स्ट यूनिट में ज़्यादातर। जेनेटिक्स में हमें क्या पढ़ना होगा, जेनेटिक्स में पढ़ना होगा हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़नी होगी। एंड क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज। और हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी कि अपूर्ण प्रभाविता जो होती है, एंड कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। इंटरेक्शन ऑफ जीन्स यानी कि जीन्स की जो पारस्परिक क्रिया होती है उसके बारे में। मल्टीपल एलील्स के बारे में पढ़ना होगा, लीथल एलील्स के बारे में, और एपिस्टेटिस यानी कि प्रबलता के बारे में। एंड पीलियोट्रोपी के बारे में, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, कंसेप्ट ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि जो गुणसूत्र यानी लिंग निर्धारण का हमारा होता है कंसेप्ट, वो पढ़ना होगा। सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना होगा। एंड पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, क्योंकि बॉटनी है तो हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, प्लांट्स के सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। देन पढ़ना होगा हमें थर्ड यूनिट में प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ओके, प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या पढ़ेंगे, पादप प्रजनन यानी पादप प्रजनन का अर्थ होता है कि नई पादप प्रजाति को तैयार करना जो वांछित गुणों से युक्त हो। जैसे कि उसे अगर कोई कीट लगे तो वो अपने आप मर जाए अगर उसका रस चूसते हैं कुछ भी, सो उनमें कुछ ना कुछ वो परिवर्तन कर देते हैं उनके जीन्स में, ताकि वो क्या हो जाए, अच्छे से मतलब प्रॉपरली क्या एनवायरनमेंट में रह सके, ठीक है। और प्लांट इंट्रोडक्शन पढ़ना होगा हमें। एजेंसीज पढ़नी होंगी जो प्लांट की वो एजेंसीज हैं यहाँ पर, एजेंसीज ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। लाइक जैसे कि हमारे इंडिया में है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और एक है हमारी ICRISAT यानी कि इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ये हमारी एजेंसीज हैं प्लांट की, एंड इसके बारे में पढ़ना होगा हमें। और इसके बाद पढ़ना होगा हमें एक्लिमाइजेशन के बारे में। ये क्या होता है, अनुकूलन। अनुकूल यानी कि जो भी हमारे लिए अवस्था क्या हो, अनुकूल हो, जिसमें हम अच्छे से रह सकें, उसको बोलेंगे हम अनुकूलन। और इसका अचीवमेंट, सिलेक्शंस, मास सिलेक्शन और प्योर लाइन सिलेक्शन। मास सिलेक्शन यानी कि सामूहिक जो चयन होता है, और मास सिलेक्शन में क्या पढ़ेंगे हम,
सामूहिक चयन, प्योरलाइन सिलेक्शन। प्योरलाइन सिलेक्शन का मीन होता है कि प्योरलाइन सिलेक्शंस इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट फ्रॉम अ सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग देम इंडिविजुअली। यानी कि जो सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं उनको क्या करना, उनको सामूहिक रूप से एकत्र करना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना होगा, क्लोनल सिलेक्शन। उनका क्लोनल सिलेक्शन, जेनेटिक बेसिस ऑफ सिलेक्शन, मेथड्स, हाइब्रिडाइजेशन, प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण का हमें पूरा पढ़ना होगा। इंटर जेनेरिक, इंटर स्पेसिफिक, इंटर वेराइटल हाइब्रिडाइजेशन विद एग्जांपल्स, एंड कंपोजिट एंड सिंथेटिक वेराइटीज एंड मेल स्टेरिलिटी, यानी कि जो हमारी होती है मेल बंधुता, हेट्रोसिस एंड इट्स एक्सप्लोइटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, और म्यूटेशन, मोलिकुलर ब्रीडिंग, क्यूज ऑफ डीएनए मार्कर्स इन प्लांट ब्रीडिंग, एंड अचीवमेंट्स इन इंडिया ब्रीडिंग फॉर पेस्ट पैथोजेनिक डिसीज, यानी प्लांट से जो होती हैं जो पादपों में क्या होती हैं, रोग होते हैं पादपों में, एंड स्ट्रेस रेसिस्टेंस, यानी कि तनाव प्रतिरोधी। फोर्थ यूनिट में हमें पढ़ना होगा बायोस्टैटिक्स के बारे में। बायोस्टैटिक्स के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो बायोस्टैटिक्स इसमें क्या पढ़ते हैं हम बायोस्टैटिक्स में। बायोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टैटिक्स दैट अप्लाइज स्टैटिस्टिकल मेथड टू अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इन बायोलॉजी, यानी कि जीवधारियों से संबंधित संख्या का विज्ञान, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्टैटिक्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे इसकी, स्टैटिकल मेथड एंड बेसिक प्रिंसिपल्स, एंड वेरिएबल्स, मेजरमेंट्स, फंक्शंस, लिमिटेशंस एंड यूजेस ऑफ स्टैटिक्स। बायोमेट्री भी पढ़ेंगे। बायोमेट्री यानी कि बायोमेट्रिक्स का जो अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमेट्री। बायोमेट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, बायोमेट्रिक्स आर बायोलॉजिकल मेजरमेंट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल फिंगरप्रिंट मैपिंग एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। ओके, जो बायोमेट्री में हम क्या पढ़ेंगे, बायोमेट्रिक्स के बारे में। इसके डाटा सैंपल, पॉपुलेशन, रैंडम सैम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डेफिनेशन ओनली, इसकी हमें डेफिनेशन पढ़नी होगी, एंड सेंट्रल टेंडेंसी। अरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ना होगा, मोड एंड मीडियन के बारे में पढ़ना होगा, मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड काई स्क्वायर टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बायोस्टैटिक्स एंड MS एक्सेल, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंड SPSS यानी कि स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, यानी कि SPSS का प्रयोग जो है वो विभिन्न प्रकार के शोधकर्ताओं द्वारा जटिल सांख्यिकीय डेटा विश्लेषण के लिए किया जाता है। वैसे हम फोर्थ सेमेस्टर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बायोस्टैटिक्स के बारे में। देन हमें पढ़ना होगा फिफ्थ यूनिट में प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट टिश्यू कल्चर का मीन होता है पादप ऊतक संवर्धन, यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे, यानी कि कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना प्लांट्स में। और इसके बारे में पढ़ना होगा हमें एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स, कंपोनेंट्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन विट्रो प्लांट्स कल्चर्स, कैलस कल्चर्स, सेल कल्चर एंड सेल सस्पेंशन कल्चर्स, एम्ब्रियोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस और प्रोटोप्लास्ट आइसोलेशन एंड कल्चरिंग ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, रीजनरेशंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि दैहिक संकरण, सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिड सेल्स, सोमाक्लोनल वेरिएशंस, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोडक्शन। ओके, एंड देन हमें पढ़ना होगा सिक्स्थ यूनिट में नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है, नैनो विज्ञान। इसमें क्या होता है कि अति सूक्ष्म मशीनें बनाने का विज्ञान है, ऐसी मशीनें जो इंसान की जिस्म में उतरकर उसकी धमनियों में चल फिर रही हों और रोग का ऑपरेशन कर सकें, ऐसी मशीनें जो मोबाइल को आपके नाखून से भी छोटा कर दें, जो ऐसी धातु बना दी जो स्टील से तो 10 गुना हल्की हो लेकिन 100 गुना मजबूत हो। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, वो सूक्ष्म ही मशीनें बनाती है कुछ। इसमें पढ़ेंगे हम नैनो स्केल के बारे में, असेंबली ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, सी सेल मेम्ब्रेन एंड लाइपोसोम्स के बारे में। ओके, नैनो स्केल असेंबली ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जैसे वायरस, एंड नैनो पार्टिकल्स सिंथेसिस, बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल्स एंड इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल नैनो मटेरियल्स, बायो मिनरलाइजेशन एंड मैग्नेटोसोम्स, नैनो पेस्टिसाइड्स, नैनो फर्टिलाइजर्स एंड
नैनो सेंसर्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। देन पढ़ना होगा हमें 7th यूनिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्लांट साइंसेज। तो इसमें क्या पढ़ना होगा हमें, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ बिग डाटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 3D प्रिंटिंग, मशीन लर्निंग एंड एल्गोरिथम्स ऑफ मशीन लर्निंग ऐप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या है, कृषि में सटीकता और इस तकनीक के माध्यम से मिट्टी के विश्लेषण कर कमियों को दूर कर सकते हैं और पौधों की बीमारियों से कीटों की जानकारी और उनके पोषण के बारे में हम सटीक जानकारी मिल सकती है, जिससे क्या होती है, पैदावार सुनिश्चित होती है। इसके बारे में हम एक्सपर्ट सिस्टम एंड फजी लॉजिक, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स एंड जेनेटिक एल्गोरिथम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स, एजेंट्स एंड रोबोटिक्स, आईओटी सेंसर्स। आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनके बारे में ऑब्जेक्ट इमेज कैप्चर एंड एनालिसिस, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इन प्लांट साइंस। एंड 8th यूनिट में हमें पढ़ना होगा इंट्रोडक्शन टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी तकनीकी का जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में। इनमें हमें क्या पढ़ना होगा, एआई क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर क्या होता है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज अ टर्म यूज फॉर एनी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विच इज मेड फॉर एन एजुकेशनल पर्पज, यानी जो कोई एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया हो। देन हमें पढ़ना होगा INFLIBNET, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। देन NICNET, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। एंड BRNET, यानी ब्रांच रेजिडुअल नेटवर्क। इंटरनेट एज अ नॉलेज रेस्पोजिटरी, इसके बारे में पढ़ना होगा। रेस्पोजिटरी बोलते हैं हम वह स्थान जहां बड़ी मात्रा में चीज़ें संग्रहित की जाती हूँ। एंड गूगल स्कॉलर के बारे में पढ़ना होगा। साइंस डायरेक्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वेदर के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग, IoT डाटाबेस मैनेजमेंट, IoT प्लेटफॉर्म्स, IoT ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड IoT एप्लीकेशंस डेवलपमेंट फॉर एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स एंड ICT एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, द स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। थैंक यू।